आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। इस गलतफहमी का शिकार हैं MY कॉम्बिनेशन के ऊपर। आप वोट लेने वाला बनिए, मैं किसी के इंतजार में या फिराक में नहीं ठहर सकता। मैं बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बात साफ कर दिया है कि अब बिहार की राजनीति केवल लालू और नीतीश के इर्द गिर्द नहीं घूमती। इस बार हैदराबाद से आए एक नेता ने बिहार के सीमांचल में ऐसी जबरदस्त एंट्री मारी कि वह रातों रात वहां के मुस्लिम मतदाताओं के नए हीरो बन गए। हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की। आरजेडी और कांग्रेस लगातार ओवैसी को वोट कटवा और बीजेपी की बी टीम कहकर खारिज कर रही थी, लेकिन सीमांचल के लोगों ने इस तमगे को दरकिनार कर दिया है। सवाल यह है कि क्यों, क्या वजह थी कि ओवैसी ने किशनगंज, पूर्णिया और अररिया जैसे जिलों में सीधे 5 सीटें जीत ली और महागठबंधन के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा दी। इस वीडियो में हम उन्हीं वजहों का विश्लेषण करेंगे जिनसे ओवैसी ने सीमांचल में अपना मजबूत सिक्का जमा लिया। नमस्कार, मैं हूं जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। ओवैसी के जीत का सबसे पहला कारण है सीमांचल पर टारगेटेड फोकस करना। ओवैसी ने किसी अन्य नेशनल पार्टीज की तरह पूरे बिहार पर फोकस नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत सीमांचल के उन 4 मुस्लिम बहुल जिलों पर झोंक दी जहां मुस्लिम आबादी 70 से 80% तक है। ये जिले हैं किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार। इसका असर ये हुआ कि उनके संगठन को उन्होंने मजबूत किया और यह संदेश दिया कि ओवैसी सिर्फ वोटों के लिए नहीं बल्कि सीमांचल के असल मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम लीडरशिप का नया चेहरा। दशकों से मुस्लिम वोट बैंक या तो कांग्रेस या फिर आरजेडी का समर्थक रहा है, जहां उन्हें दूसरे दर्जे के नेता बनकर रहना पड़ता था। ओवैसी ने खुद को एक दमदार, मुखर और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले मुस्लिम नेता के रूप में पेश किया, जो किसी बड़ी पार्टी की बैसाखी के सहारे नहीं चलता। इसका नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम युवाओं और शिक्षित वर्ग ने उन्हें एक आत्मनिर्भर विकल्प के रूप में देखा, जिससे वे आरजेडी की MY मजबूरी से बाहर निकल सके। अगर तीसरे कारण की बात करूं तो ये है आरजेडी कांग्रेस की निराशा पर भुनाया दांव। सीमांचल क्षेत्र में अक्सर पिछड़ापन, शिक्षा की कमी और बाढ़ जैसी समस्याएं रहती हैं। मुस्लिम मतदाताओं को लगा कि आरजेडी और कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद इस क्षेत्र के लिए कुछ खास नहीं किया। ओवैसी ने इन्हीं स्थानीय विकास के अभाव और सुरक्षा की चिंताओं को उठाया, जिससे मतदाताओं की निराशा वोट में बदल गई। चौथे कारण की बात करें तो यह है वोट कटवा बैशिंग पर ओवैसी का शानदार पलटवार। आरजेडी और कांग्रेस ने लगातार ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं आया। सीमांचल के मुस्लिम मतदाताओं ने तय किया कि वे अब उन पार्टियों को वोट नहीं देंगे जो उन्हें हर बार डर या मजबूरी के नाम पर वोट देने को कहती हैं। उन्होंने ओवैसी को एक वैध विकल्प माना, जिसका परिणाम 5 सीटों की बम्पर जीत और कई सीटों पर महागठबंधन को हुए भारी नुकसान के रूप में सामने आया है। अब आखिर में बात करते हैं अंतिम और फाइनल कारण की। ये रीजन है MY समीकरण पर ओवैसी का सीधा हमला करना। ओवैसी ने आरजेडी के कोर वोट बैंक को ही चुनौती दी। AIMIM ने महागठबंधन की मुस्लिम वोट में बड़ी सेंध लगाई, जिससे आरजेडी कांग्रेस के उम्मीदवार कई सीटों पर तीसरे या चौथे स्थान पर चले गए। उदाहरण के तौर पर उनकी जीत और मजबूत उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि मुस्लिम वोट बैंक अब एक तरफा नहीं रहा है, बल्कि वह बढ़ चुका है और अब आरजेडी का M+Y समीकरण हमेशा की तरह काम नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर बात यही है कि बिहार चुनाव 2025 ने यह साफ कर दिया है कि AIMIM अब महज वोट कटवा पार्टी नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक स्थायी ताकत बन गई है। ओवैसी का यह उदय दिखाता है कि मुस्लिम मतदाता अब विकास, सुरक्षा और मजबूत नेतृत्व के आधार पर विकल्प तलाश रहे हैं। भविष्य के चुनाव में आरजेडी को न केवल यादवों को एकजुट रखने की चुनौती होगी, बल्कि उसे सीमांचल में ओवैसी से अपने कोर वोट बैंक को बचाने की दोहरी लड़ाई भी लड़नी होगी। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।